वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैसन इन चूहों से बहुत परेशान थे। पिछले कुछ समय से ही इस शहर के कब्रिस्तान के कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इससे पहले के कर्मचारी अचानक कहीं गायब हो गया, अतः उसकी जगह अब उनकी नियुक्ति थी। कब्रिस्तान में कब्रों की देखरेख करना, किसी नई लाश के आने पर कब्र खोदना, कब्रिस्तान की चौकीदारी, ये सारा काम उनका था। मगर इस काम में सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे ये चूहे। पूरे कब्रिस्तान में यहाँ वहां कभी उनका सर, कभी उनका पूंछ दिख जाता था। आकार में भी बहुत बड़े होते जा रहे थे। मैसन ने इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास किया। इनके घरों के आगे जहर मिला हुआ खाना रखना, इनको पिंजरे में डालने की कोशिश करना, मगर ये चूहे जैसे दूसरे चूहों से बहुत ज्यादा ही चालाक थे। इस वजह से उनकी सारी क्रियाकलाप ध्वस्त होने लगे। अंत में उन्होंने सोचा कि इनको गोली मार देंगे, इससे भी छुटकारा मिल सकता था। मगर वो चूहे तो जैसे बंदूक की गोली से भी तेज थे। गोली उनको लगती ही नहीं थी। इधर गोली मारो, वो 1 सेकंड में उधर पहुंच जाते, तब तक बंदूक की गोली उन तक नहीं पहुंच पाती थी। ऊपर से गोली के शोर से आसपास के लोग सुन लेते। उसके बाद पुलिस के आगे जाकर कैफियत दो। मैसन इन सब से परेशान हो गए थे। अब उन्होंने भी चूहों की उपस्थिति को मान लिया था, मगर इनकी तादाद तो जैसे बढ़ती जा रही थी। आकार में भी ये बड़े हो गए थे। इनके बिलों को देखने से डर लगता था। एक सामान्य दुबला पतला आदमी घुटनों के बल इन बिल के अंदर तक जा सकता था। इतने बड़े बड़े बिल बना लिए थे इन्होंने। मैसन चूहों से उतना नहीं डरते थे, मगर इस शहर के बारे में भी तो बहुत सी कहानियां प्रचलित है। कहते हैं इस शहर में किसी की भी मौत होने पर वो पूरी तरह से नहीं मरता है। जमीन के नीचे, कब्र के अंदर, अलग अलग सतहों पर न जाने कितने ही तरह का जीवन विद्यमान है। एक समय यहाँ पर जादू और तंत्र मंत्र वगैरह के काम होता था। देवी हेकेट की पूजा की जाती थी। मगर फिर पादरी एडगर ने तय किया कि वो परमेश्वर का विरोध में काम करने वाले समस्त जीवों को नाश कर देंगे, और एक अभियान सा चलाया गया इस शहर में परमेश्वर विरोधी लोगों का नाश करने के लिए। और उस समय यहाँ की सारी महिलाएं हो उठी, यहाँ के लोगों के नजरों में खटका। सबको डायन करार दे दिया गया और सबको मार डाला गया। ऐसे में मरी हुई कितनी ही अतृप्त आत्माएं आज भी कब्रों के नीचे विद्यमान है। कहते हैं यहाँ के जंगलों में आज भी भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं, और उन्हीं की शक्तियां इस शहर के लगभग सभी जगह, चाहे घरों के नीचे हो, सड़कों के नीचे हो, नालियों के नीचे हो, या इस कब्रिस्तान के नीचे हो, आज भी जीवित है। बस इंतजार है तो एक मौके का कब्र से बाहर निकल आने का। और ऊपर से इन चूहों का आतंक। कभी कभी उनके खतरनाक नुकीले दांत देखकर मैसन को डर सा लगता है। सामान्य परिस्थितियों में वो हानिकारक न भी हो तो भी कभी भी हानिकारक बन सकते हैं। वैसे भी मैसन ने कुछ लोगों से सुना है कि चूहे शैतान के दूत होते हैं। जमीन के नीचे गहल अतर अंधकारों और हमारी दुनिया के बीच यही संपर्क का एकमात्र सूत्र है। कब्र में पड़ी हुई लाशों को वो ले जाते हैं उस अतल अंधेरे सड़ी गली दुनिया में,
पाइपर की कहानी में इन्हीं सब विधर्मी कामों के बारे में ही तो बताया गया है। हालांकि मैसन कभी इन सब बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है, मगर कभी कभी अजीब सी भावना मन में जाग जाती है। वो आसपास के लोगों से ज्यादा मिलता भी नहीं है, इसलिए इन चूहों के अस्तित्व के विषय में भी वो लोगों को नहीं बताता है, क्योंकि अगर लोगों को चूहों के बारे में पता चला तो ऐसे में फिर पुलिस आकर खोजबीन करेगी, कई कब्रों को खोदा जाएगा, और कब्र खोदने से ही तो मैसन की बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी। कुछ एक लाश की गायब होने, कटे फटे होने की बात समझ में आती है, मगर बहुत सारी लाशें जब ऐसी दिखेंगी तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा कि किसी लाश की क्यों उंगली गायब है, किसी की पसलियां टूटी हुई हैं, किसी का दांत टूटा हुआ है। सामान्यतः जब किसी लाश को कॉफिन में लिटाया जाता है तो उसे एक सस्ता सा कपड़ा पहनाया जाता है। अब अमीर लोगों की बात अलग है, मगर साधारण लोग तो ऐसा ही करते हैं। मगर किसी तरह का कोई गहना, सोने के दांत वगैरह हो तो उसे नहीं अलग किया जाता है। माना जाता है कि मृत व्यक्ति की प्रिय सामान उसके साथ ही गाड़ देना चाहिए। अब ऐसी चीजों को कब्र के अंदर तो छोड़ा नहीं जा सकता है ना। फिर कभी कभी डॉक्टरी कॉलेज के कुछ लोग आ जाते हैं पुरानी लाश ले जाने के लिए, प्रैक्टिकल वगैरह में यूज करेंगे। उन्हें लाश देते हुए लाश के शरीर में सोने के गहने, सोने के दांत लगाकर तो नहीं दिया जा सकता है ना। ऐसे में मैसन की अच्छी ही कमाई हो जाती है। वैसे भी उसने अपनी प्रेमिका को कहा है बहुत जल्दी शादी करेगा, तो थोड़ी ऊपरी कमाई तो जरूरी है ही है। मगर अब तो ये चूहे उसके लूट के माल पर भी अधिकार जमाने लगे हैं। हालांकि बहुत कोशिश से उसने किसी तरह के कानूनन जांच को रोक कर रखा है। लोगों को यह कह रखा है कि यहाँ चूहे वगैरह कुछ है नहीं, मगर आजकल थोड़ी तकलीफ बढ़ गई। गहने वगैरह निकाल लेने के बाद लाश का जो हो सो हो, इस बात से मैसन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर गहनों के साथ अगर कोई लाश गायब हो जाए, मगर यहां पर भी तो मुश्किल हो रही, पूरी की पूरी लाश ही गायब हो जाती। अरे ये चूहे गहनों का क्या करेंगे? मगर नहीं, आजकल मैसन को थोड़ा डर भी लगने लगा है। लाशें कफन के नीचे हिस्से को काटकर गायब की जाती हैं, ना दाहिने बाएं ना ऊपर, बिल्कुल नीचे से काटकर लाश जमीन के अंदर ले जाई जाती है। मैसन को तो ऐसा भी लगने लगा है जैसे जैसे इन चूहों को कोई नेता गाइड कर रहा हो। वरना चूहों का इतना दिमाग, इतना कुछ सोचकर वो काम करेंगे। अभी खोदी हुई एक कब्र के ऊपर से आखिरी बेलचा भर मिट्टी निकालकर मैसन खड़ा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। लगातार कुछ समय में रुक रुक कर बारिश आ जाती। पूरा कब्रिस्तान जैसे कीचड़ से भर गया है, और उसी कीचड़ और बारिश में युद्ध में खड़े सैनिकों की तरह सिर नीचा खड़े हुए हैं सारे कब्रों के ऊपर के साइन बोर्ड्स। बारिश की वजह से आज दिन भर से ये चूहे नहीं दिखे। लगता है भीगे हुए बिल में बैठे होंगे। मगर मैसन के दिमाग में चिंता की रेखाएं। अभी अभी उसने एक कॉफिन खोद कर निकाला है। इसको कवर दिया गया था कुछ दिन पहले, मगर कवर देते समय मैसन की नजर पड़ी थी उसके गले के कफलिंग पर।
जो सोने का बना हुआ था। सिर्फ सोने का बना हुआ होता तो भी बात थी, उसके ऊपर लगे हुए थे हीरे, और ऐसा कीमती सामान मैसन कैसे छोड़ देता। मगर एक मुश्किल थी, जब से ये कॉफिन आया था तब से रोज सुबह शाम कोई आदमी इस कब्र पर चला आता था और कुछ देर आकर बैठे रहता था। ऐसे हाल में मैसन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कॉफिन को निकालकर उसे खोल खाल कर देखे। मगर अब काफी रात हो चुकी है और तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे में अब उस व्यक्ति के आने की कोई भी चिंता नहीं है उसे। इसलिए आज उसने निश्चित किया कि कॉफिन को खोलकर देखेगा। तभी अचानक कांप उठा था मैसन। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कॉफिन हिला था। कुछ पलों के लिए अचानक एक डर का साया उसके दिमाग में फैल गया, मगर अगले ही पल वो डर हटकर गुस्से ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया। मैसन को समझ में आ गया कि चूहे फिर उसके शिकार पर हिस्सा बांट रहे हैं। गुस्से में भरकर बेलचे से एक बड़ा प्रहार कर दिया उसने कॉफिन के लॉक पर। अगले ही पल लॉक टूट गया और कॉफिन खुल गई, और मैसन की नजर पड़ी कॉफिन के अंदर से झांक रहे जूतों की दो जोड़ी से। उफ! इन चूहों ने लाश को अंदर तक खींच लिया है। अब सिर्फ लाश का पैर ही बाहर दिखाई दे रहा है। कूद कर मैसन उस लाश के पैरों को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने लगा। किसी भी तरह से वो अपना शिकार नहीं छोड़ सकता है। वो हीरे का कफलिंग उसे चाहिए ही। मगर ये क्या? उफ! ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी ताकत से उसका युद्ध है। चूहों में इतनी ताकत। अंदर से चूहे उसे इस तरह से खींच रहे थे कि मैसन अकेला उसे पकड़ने में असमर्थ था, और अगले ही पल उसके हाथों से जूते की वो जोड़ी छूट गई और पूरी लाश उस गड्ढे के अंदर समा गई। और तभी उसके कानों में पड़ी एक किचकिच की आवाज, जैसे जीत की खुशी मना रहा हो कोई। मैसन ने अपने पास रखी हुई टॉर्च चलाई और उस बिल पर डाला। उफ! कितना बड़ा बिल है। वैसे बड़ा होना ही स्वाभाविक है, वरना एक पूरे इंसान की लाश इसके अंदर नहीं जाती। आखिर कितने बड़े हैं वो चूहे जो एक पूरी लाश को खींच कर ले गए। मैसन ने एक बार अपनी जेब पर हाथ रखा। उसकी लोडेड रिवॉल्वर जेब में ही थी। अगर दूसरी कोई लाश होती तो मैसन छोड़ देता, मगर हीरे का वो कफलिंग अभी भी उसकी नजरों से नहीं हट पा रहा था। मैसन ने सोचा कुछ दूर तक जाकर देखेगा। अगर लाश हासिल हो गई तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएगा। और यही सोचकर टॉर्च जलाकर घुटनों के बल धीरे धीरे वो उस बिल के अंदर प्रवेश करने लगा। थोड़ी दूर अंदर तक जाकर मैसन ने देखा आसपास से बहुत सारी शाखाएं बनाकर बिल कई हिस्सों में बंट गया था। कई तरफ से और बड़े बड़े बिल इधर उधर जा रहे थे, जिनके जरिए जमीन के अंदर कई तरफ मुड़ा और जाया जा सकता था। जैसे जैसे वो अंदर जाता जा रहा है, आसपास की जमीन गीली और चिकनी होती जा रही। एक दो बार मैसन के पीछे से मिट्टी गिरने की भी आवाज आई। दीवार आवाज थोड़ी जोर की थी। मैसन रुक गया, मुड़कर एक बार देखने की कोशिश की। पीछे कुछ भी नहीं दिखा। हाथों में टॉर्च लेकर पीछे तरफ मारकर गौर से देखा। अगले ही पल
मैसन को मुसीबत समझ में आ गई। अगर इसी तरह से मिट्टी गिरती रही तो मिट्टी के अंदर दबकर ही हो, नहीं 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 नहीं, फिर तो सर्वनाश हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे और बढ़ना बिल्कुल ठीक ना होगा। हालांकि मैसन लाश के बहुत करीब पहुंच गया था, मगर अपने जोश ही जोश में वो एक बात ध्यान देना भूल गया था। वो बिल में आसानी से घुस जरूर गया है, मगर बिल इतना सकरा है कि वो घूमकर वापस आने के लिए नहीं मुड़ सकेगा, किसी भी हाल में नहीं। तभी मैसन को याद आया, जब वो अंदर आ रहा था तब उसने बाईं तरफ एक चौड़ा बिल का मुंह देखा था। अगर धीरे धीरे उल्टा चलते हुए किसी तरह वो उस मुंह तक पहुंच गया तो वहां से अपने शरीर को वापस बाहर की तरफ निकलने के लिए घुमाने का प्रयास वो कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। किसी तरह वो धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगा और धीरे धीरे पहुंच गया उस सुरंग के पास। वहां पहुंचकर धीरे से उसने अपना पैर उस सुरंग में उतार दिया और फिर अपने आप को घुमाने की कोशिश करने लगा। ये बात कहने में जितनी आसान महसूस हो रही, करने में उतनी आसान नहीं थी। उसके घुटने और कोहनी छिल गए थे, उनमें बहुत जलन होने लगी थी, मगर अपने इस दर्द को इग्नोर करते हुए वो मुड़कर ऊपर की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक उसके पैर के उंगलियों के पास बहुत तेज जलन होने लगी। अरे! उसने महसूस किया कि उसके पैरों पर छोटे छोटे दांत चुभ रहे। वो तेजी से अपने पैर हिलाने लगा और उसके साथ ही सुनाई पड़ा बहुत सारे छोटे छोटे पैरों की आवाज और बहुत सारे किचकिच की आवाज। उस ओर टॉर्च मारकर देखते ही मैसन के शरीर में जैसे खून का प्रवाह रुकने लगा। उसकी तरफ देख रहे थे 10-12 बड़े बड़े चूहे। उसके पैर के घाव से निकले हुए खून की खुशबू ने उन्हें आकर्षित किया था। उनकी लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत उसी की ओर थे। एक एक चूहे का आकार जैसे जैसे छोटी बिल्ली के बराबर है। कैसे अजीब सी भयानक सी आकृति है उनकी। मगर मैसन का ध्यान गया एक दूसरी चीज पर। उन चूहों के पीछे एक अलग सी परछाई भी थी। उसकी तरफ टॉर्च मारते ही जैसे वो वहां से हट गई। उसका आकार उन चूहों से काफी बड़ा था, लगभग एक इंसान के आकार जितना। टॉर्च की रोशनी आंखों में पड़ने की वजह से शायद चूहों की आंख चौंधी आ गई थी, इसलिए वो रुक गए थे। मगर जैसे ही रोशनी आंखों को सही हुई, वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन चूहों के पीले नुकीले दांत उसको स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अचानक ही मैसन ने अपनी जेब से निकाल ली अपनी लोडेड रिवॉल्वर। मगर इस वक्त
जिस पोजीशन में वो बैठा हुआ है, अगर उस पोजीशन में वो गोली चलाता है तो गोली चूहों को लगने के बजाय उसके पैरों में लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। किसी तरह से निशाना लगाकर मैसन ने फायर किया। तेज आवाज की वजह से उसके कानों में जैसे ताला लग गया। पूरे गड्ढे में धुएं की परत भर गई थी और इसकी वजह से खांसते खांसते मैसन का गला जैसे छिल जा रहा था। कुछ देर बाद जब धुएं की परत छटी तो मैसन ने देखा सारे चूहे गायब हो चुके थे। मैसन ऊपर की तरफ उठने लगा। मुश्किल से 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक कानों में पड़ी फिर से वही किचकिच की आवाज, मगर अब की बार जैसे ये उन्माद से भर गए हैं और उसके पैरों में तेजी से चाभ रहे हैं। मैसन के गले से चीख निकल गई। वो अपनी जेब टटोलने लगा। मैसन ने किसी तरह से रिवॉल्वर निकाली और बिना निशाना लगाए ही गोली चला दी। एक बार फिर से धुआं चारों ओर भर गया। पैर बच गया, मगर चूहों में अब डर का नामो निशान धीरे धीरे मिट गया था। मैसन अब तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथों में था। तभी अचानक पैरों की आवाज सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुका और पीछे की तरफ टॉर्च मारकर देखा। एक बड़ा मोटा सा बूढ़ा चूहा उसी की ओर देख रहा था और उसकी पूंछ इधर उधर हिल रही थी, जैसे शेर शिकार से पहले थोड़ा सा अस्वस्थ होता है। उस चूहे की स्थिति भी वैसी दिख रही थी। उसकी बड़ी आकृति को देखकर मैसन की जैसे चीख निकल गई। चूहा भी कुछ पल को डरकर पीछे हट गया। मैसन तेज घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा, मगर उसकी रफ्तार को रोक रही थी मिट्टी, जिसे बार बार उसे हटाना पड़ रहा था। मैसन मिट्टी हटा हटा कर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बार फिर से अपनी बाईं तरफ बनी एक सुरंग पर पड़ी। वो सुरंग खाली थी, मगर उसके अंत में कुछ पड़ा हुआ था। पहले उसे लगा मिट्टी का बड़ा सा ढेला है, मगर टॉर्च डालकर गौर से देखने पर समझ में आया कि वो मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि एक इंसान की लाश है। एक सड़ गल के बादामी हो चुकी इंसान की लाश। और गौर से देखने पर उसे समझ में आया कि वो लाश से पड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो तो हिल रही है और घुटनों के बल धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही है। मैसन की नजर तभी पड़ी अपनी तरफ आती हुई उस लाश पर। उसके चेहरे से आधा मांस सड़कर गिर चुका था। आधे चेहरे पर मांस लटक रहा था और आधे चेहरे पर हड्डी थी। आंखें फूल कर सड़कर बाहर निकल आई थी और सड़े हुए बाहर लटकते हुए दांतों में थी भूख, अनंत काल की भूख। और उसके गले से निकल रही थी अजीब सी कौ कौ की आवाज। मैसन के हाथ पांव सब काम करना धीरे धीरे बंद करते जा रहे थे। डर के मारे मैसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसकी नजर पड़ी पास ही के एक और सुरंग पर। वो तेज चलता हुआ उस जगह पहुंचा और उस सुरंग में घुस गया। सुरंग अपेक्षाकृत काफी सकरी थी, जिसमें पढ़ने में उसे काफी मुश्किल हो रही थी। मगर एक बार उसने पीछे टॉर्च की रोशनी मारकर देखी और पाया कि वो शरीर अब भी उसके पीछे था।
मैसन उस सकरी सुरंग में अब किसी तरह से आगे बढ़ने लगा था। आसपास की पथरीली जमीन से चलते हुए उसके हाथ पैर छिलने लगे थे। ऊपर से गिर रही मिट्टी उसकी आंखों में जाने से उसे स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था, मगर किसी भी हाल में मैसन को रुकना नहीं है। उसे किसी भी तरह से यहां से बाहर निकलकर अपनी जान बचानी ही होगी। उधर पीछे तरफ चूहों में जैसे जीत का उल्लास मच गया था। मैसन किसी तरह से पैर झटकता हुआ उन्हें अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे जैसे वो आगे जाता जा रहा था सुरंग और सकरी होती जा रही थी। मैसन पागलों की तरफ पीछे बिना देखे ही गोली चलाने लगा। मगर तभी उसे समझ में आया कि रिवॉल्वर की 6 गोलियां उसने खत्म कर दी हैं। मैसन अब लगभग उस सुरंग के अंत में पहुंच चुका है। उसके पीठ में चुभ रही है ऊपर से निकली हुई एक बड़े से पत्थर के टुकड़े की नोक। अब किसी तरह वो उस जगह बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। किसी तरह अगर थोड़ा सा दबकर ताकत लगाकर उस पत्थर को खींचकर नीचे गिरा दिया गया तो फिर तो पीछे की सुरंग बंद हो जाएगी और कम से कम इन चूहों के आतंक से मुक्ति तो मिल जाएगी। फिर वो वहां से निकलने का रास्ता खोजेगा। मैसन एक तरफ दबकर ऊपर के उस पत्थर के चारों की मिट्टी हटाने लगा। बरसात की वजह से मिट्टी काफी पतली हो चुकी है। उसे जल्द से जल्द उस पत्थर को गिराना होगा। उसके पीछे वो बहुत सारे चूहे आगे बढ़ते आ रहे हैं और साथ में आ रही है वही भयानक सी सड़ी हुई लाश जिसके ऊपर से कूद कर चूहे उसके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पत्थर के आसपास की मिट्टी काफी पतली हो गई है। मैसन ने एक बार जोर लगाकर उस पत्थर को पूरी ताकत से खींचा क्योंकि वो भयानक लाश अब काफी करीब आ चुकी है। जल्द से जल्द इसे काम को पूरा करना होगा उसे। और उसकी ताकत लगाते ही धड़धड़ा कर वो पत्थर उसके शरीर को छीलता हुआ नीचे आ गिरा। इसके साथ ही उसके कानों में आई बहुत सारे चूहों के आर्तनाद की आवाज। मगर एक पल भी समय बर्बाद न करके मैसन उस नए रास्ते के ऊपर चढ़ने लगा जो अभी उस पत्थर के हटने से उसके सिर के ऊपर बनी थी कि तभी बहुत सारी मिट्टी और पत्थर उसके आसपास से गिरने शुरू हो गए और उससे बने हुए स्तूप में उसका पैर दबने लगा। उफ, सर्वनाश! ये क्या? ये तो पूरा सुरंग ही जैसे धंसता जा रहा है। ओहो, ये कौन सी मुसीबत बुलानी उसने। किसी तरह से पैरों को उस स्तूप से निकालकर मैसन तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। रास्ता और सकरा हो गया था। अब हाथों को सामने की तरफ लंबा करके बिल्कुल तैरने के अंदाज में उसे आगे बढ़ना पड़ रहा था। अचानक ही उसके हाथ जाकर टकराया किसी कपड़े जैसी कुछ चीज पर और सर भी टकराया आगे किसी चीज से। उसने पैरों को हिलाकर देखा, नहीं, पैर की तरफ से मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है, मगर सामने है। मतलब यहां पर आकर ये सुरंग बंद हो जाती है। वो उस जगह पर पेट केवल लेटा हुआ है। उसने उठने की कोशिश की और तभी उसे समझ में आया कि ऊपर की छत बहुत नीचे है। उसकी पीठ से लगभग 4 इंची ऊपर। इसके साथ ही एक अनजाना डर उसके दिमाग में बैठ गया। जब वो लाश उसके पीछे आ रही थी तब तो वो एक दूसरी सुरंग में उतर गया था और यहीं से उसने हिसाब में गड़बड़ कर दी। उसे उस सुरंग से पलटकर ऊपर की तरफ जाना था, जबकि वो इस सुरंग में आ गया और ये सुरंग शायद एक बंद सुरंग है जिससे
बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो फिर वो कहां कर घुस गया? ये और कुछ नहीं, ये एक कॉफिन है जिसके अंदर मैसन पेट के बल लेटा हुआ है। मैसन किसी तरह से पीठ के बल लेटने की कोशिश करने लगा, मगर किसी तरह से भी संभव नहीं हो पा रहा था। अंदर का हिस्सा बहुत छोटा है, यहां से घूमने का कोई भी तरीका नहीं मिल पा रहा था। नहीं, मैसन ने ताकत लगाकर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश की, मगर वो भी संभव नहीं हो पा रहा था। और अगर किसी तरह से कॉफिन का गेट खोल के वो बाहर भी चला जाए तो उसके ऊपर पड़ा हुआ 5 फुट मिट्टी का वो ढेर फोड़कर वो वहां से बाहर कैसे जाएगा? मैसन आसपास के हिस्सों को हाथों से नुकड़ने लगा, फिर पैर से नीचे की तरफ धक्के मारने लगा, मगर वहां का रास्ता कैसे खुलता? उसे तो खुद उसने अपने हाथों से बंद किया था। वो कोशिश करने लगा कि किसी तरह से वो पीठ के बल आ जाए। एक बार अगर वो पीठ के बल हो पाता तो फिर अब उसे यहाँ पर बहुत गर्मी लगने लगी थी। उसका दम घुटता जा रहा था। अब उसके लिए ये स्थिति असह्य होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसका सिर फूलता जा रहा है, एक बेलून की तरफ फूलता जा रहा है कि तभी उसके कानों में पड़ी फिर से चूहों की वही किचकिच की आवाज। पास ही की एक और सुरंग से वो चूहे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। मैसन चीखने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। मैसन छटपटाने लगा था, आखिरी बार एक प्रयास कर रहा था वहां से निकलने की, क्योंकि धीरे धीरे वो चूहे उसके पास आते जा रहे थे। मगर इस प्रयास में पूरी तरह से विफल होता मैसन धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर होने लगा। उसकी आंखें दम बंद होने से जैसे बाहर की तरफ फटकर आने लगी थी। उसकी जीभ भी मुंह से बाहर निकल आई थी। मृत्यु के गहरे अंधेरे में जाने से पहले मैसन ने महसूस किया उसके दोनों कानों पर गड़ रहे हैं धारदार दांत।